एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आइडेंटिटी पर बेस्ड है। पहले हम आप लोगों को वो आइडेंटिटीज बता देते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले कुछ आइडेंटिटीज देखिए जो आप लोगों को याद करनी है। ये आइडेंटिटीज आप याद करेंगे। अभी हम आप लोगों को केवल बता रहे हैं, बाद में हम आप लोगों को पूरी तरह से इनको प्रूफ या जो भी आपका अगर प्रूफ आता है तो वो भी करवा देंगे आप लोगों को सॉल्व। चलिए सबसे पहले आइडेंटिटी होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है तो 1 माइनस, तो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा फाइंड कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपको आइडेंटिटी याद रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या आप लोग इसको एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा अगर आप ये लेकर जाएंगे तो 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह आप लोगों की थर्ड आइडेंटिटी होती है जो होती है कॉसेक, दोनों सेम है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, सेक टेन, और ये कॉसेक और कॉट ये आ जाएगा आप लोगों का कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोगों को ये आइडेंटिटीज याद करनी है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, उसमें आप लोगों को कॉस थीटा गिवन है। गिवन क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू -12/13, और आप लोगों से पूछा है साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज बताइए अगर आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए अगर आप लोगों को ध्यान हो और हमारा लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किए हो तो देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होता है 0, थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू 3π/2 और यहाँ थीटा इक्वल टू 2π। तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, यानी ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आप लोगों का पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई से ग्रेटर और 3π/2 से लेस है, दैट इज दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है बट यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं आपके, एक तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है और एक कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमसे क्या कहा, साइन थीटा फाइंड करिए। देखिए अगर कॉस थीटा गिवन है तो साइन थीटा निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस यानी कि -12/13 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 12 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर इज 169। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 169 माइनस 144 अपॉन 169। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 9 माइनस 4 इज 5 एंड 6 माइनस 4 इज 2 अपॉन 169। अगर साइन थीटा लेना तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ याद रखिएगा प्लस माइनस का साइन आएगा। अब इसीलिए आपको गिवन है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा की आपके पास दो वैल्यूज हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो आप चेक करिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव ऑफ 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 169 का स्क्वायर रूट इज 30। ओके, तो आप लोगों का साइन थीटा यहाँ से आ गया। अब अगर आप लोगों को टेन थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 5/13 अपॉन माइनस का 12/13, 13 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल,
tan थीटा कितना आ गया 5/12, चेक भी कर लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव आ गया। तो आप लोगों की sin थीटा की वैल्यू भी आ गई और tan थीटा की भी। आप लोगों से sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसी में ये सॉल्यूशन 1 था। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए इस बार दिया हुआ है पाई से 3π/2 का मतलब इस बार भी थर्ड क्वाड्रेंट ही गिवन है। इस बार भी थर्ड क्वाड्रेंट ही गिवन है, बट साइन थीटा गिवन है। गिवन क्या है हमें? साइन थीटा इक्वल टू -3/5। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है ना, क्योंकि थीटा कहाँ लाई कर रहा है? पाई से 3π/2 के मिड में। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो नहीं हर बार थर्ड आता है वो चांस की बात है। दोनों क्वेश्चन इस तरह के आ गए कि थर्ड क्वाड्रेंट है। चलिए अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले cos थीटा फाइंड करिए। हमें cos थीटा और tan थीटा फाइंड करवा रहे हैं, तो cos थीटा आप किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? साइन पता है और cos निकालना है, तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस -3/5 स्क्वायर। 1 माइनस स्क्वायर से नेगेटिव पॉजिटिव 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिए 25 माइनस 9। अगर दिक्कत हो तो आप 1 मान लीजिए। 1 25 25 25 1 जा 25, कितना बचेगा? 16/25। ओके, ये आपका अगर cos थीटा है तो यहाँ आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट लीजिए दोनों साइड, तो इधर आ गया cos थीटा प्लस माइनस लीजिए, तो हमारा आंसर cos थीटा का आएगा 4/5। आप चेक करिए इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? इन थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ भी लिखिएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये थर्ड की वजह से लिखा, यहाँ भी आपने थर्ड की वजह से लिखा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव, तो आप क्या लेंगे? cos थीटा को नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव। आप tan थीटा निकालिए। tan थीटा क्या होगा आप लोगों का? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा -3/5, cos थीटा इज -4/5। 5 से 5 कैंसिल, tan थीटा आ गया 3/4। देखिए पॉजिटिव है और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। हार्ड नहीं है, बट इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। ओ ये वाला भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। सारे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए, तो हम एक काम करते हैं, इसको फोर्थ में ले लेते हैं। हम इसको फोर्थ में ले लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है क्या क्या पॉजिटिव होता है? cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। क्या पूछा है? साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 2√6/5। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे हैं इस बार, यानी आपको साइन थीटा गिवन है, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा सब निकालना है। देखिए सबसे इजी ट्रिक, साइन थीटा का रिवर्स cosec थीटा होता है, यानी ये आप याद रखेंगे cosec थीटा इज 1/sin थीटा। तो यानी cosec थीटा का अगर हम रिवर्स करें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ये आ गया आप लोगों का cosec थीटा। देखिए एक तो पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। पहले को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका रिवर्स करके, ठीक है। अब हमारे पास cos थीटा फाइंड करना भी हमने किया था, क्या होगा? चलिए पहले स्क्वायर रूट नहीं लेते। क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस -2√6/5 स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस, ये क्या होगा 4 और ये होगा 6। √6 इंटू √6 इज 6 और 2 स्क्वायर इज 4, तो ये आएगा 6 इंटू 4 इज 24 और नीचे 25। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस, चलिए पहले एलसीएम ले लीजिए। अच्छा 25 माइनस 24/25 इज 1/25। तो जब आप cos थीटा लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 1/25, यानी cos थीटा कितना हो गया? प्लस माइनस 1/5। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। अब चेक करिए पहले cos थीटा आपका क्या है? पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे कौन सा लेंगे? पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट सब में लिख सकते हैं आप ये इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज 1/5 और sec थीटा भी पॉजिटिव। और याद रखिएगा sec थीटा इज 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का रिवर्स क्या होगा? sec थीटा। sin थीटा का रिवर्स cosec थीटा और cos थीटा का रिवर्स sec थीटा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है? 6 एंगल्स अभी
4 फाइंड हुए, साइन थीटा गिवन था, कॉसेक आपने फाइंड किया, कॉस फाइंड किया एंड सेक, यानी 4 एंगल्स तो यहाँ पर है 6। अब देखिए अगर हमें tan थीटा फाइंड करना है तो कैसे करेंगे आप लोग, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, sec थीटा लेकर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से tan थीटा कितना होगा बताइए, sin थीटा हमारा कहाँ पर है, ये है -2√6 अपॉन 5 अपॉन cos थीटा हमारा है 1/5, 5 से 5 कैंसिल, tan थीटा कितना आ गया -2√6, ओके, और नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, कॉट थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा यानी रिवर्स, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रिवर्स के नीचे 1 है ना, तो ये आएगा माइनस का 1/2√6, तो ये आ गया आप लोगों का कॉट थीटा। हमसे कहा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करिए, यानी साइन कॉस, tan कॉट एंड सेक कॉस से एक गिवन होता है, यानी अदर 5, ठीक है। तो यानी अब आप लोगों को मे भी क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फिर दोबारा पाई और 3π/2 के मिड में आ गया, एक काम करिए आप इसको π/2 से पाई लीजिए क्योंकि उसमें भी कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोगों को, पहले आप एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने आ गए। अब देखते हैं हमें cos थीटा गिवन है, बट इस बार एक इक्वेशन गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या वैल्यू गिवन है, tan और cosec, तो आप इससे tan और cosec फाइंड करिए और इसमें पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आप लोगों का, गिवन है cos थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, तो आप एक काम करिए cosec चाहिए तो पहले sin थीटा करिए क्योंकि रिवर्स होता है ये इसका, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस 1/4, तो sin स्क्वायर थीटा होगा, एलसीएम लीजिए 4 माइनस 1, तो ये बनेगा आपका 3/4, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से ये आएगा √3/2। बट बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, जो क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से आप साइन लीजिएगा, π/2 टू पाई, π/2 टू पाई का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए π/2 से पाई ये क्या कहलाता है, π/2, और ये पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो यानी ये होगा आपका पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। और आप लोगों को अभी बताया कॉसेक थीटा का रिवर्स, सॉरी साइन थीटा का रिवर्स करेंगे तो हमारी कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब एक काम करिए, आपको साइन और कॉस पता है, tan थीटा फाइंड कर लीजिए, tan थीटा आप लोगों का आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, साइन थीटा हमारा √3/2, कॉस थीटा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा आ गया -√3, चेक करिए नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव ही है, देखो यहाँ पर 2 के अलावा बाकी सब आइडेंटिटी नेगेटिव है। तो हमें क्या फाइंड करवाया है वो लिखिए, वी हैव, हमें फाइंड करा है 4 tan स्क्वायर थीटा -3 cosec स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आएगा 4 माइनस √3 स्क्वायर -3, cosec थीटा की वैल्यू रखिए 2/√3 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो गया, चाहे तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 3 माइनस 1 कितना आया 4 इंटू 2, यानी आंसर इज 8, ये आप लोगों का आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3/2
टू 2 पाई दिया है। देखिए किस किस चीज की जरूरत है, tan cot cosec। तो देखिए ये आपका सोल्व, वैसे आप लोग कर सकते हैं इसको। 5 क्या गिवन है, गिवन है आप लोगों को sec थीटा इक्वल टू √2। अगर कॉज निकालना हो तो 1/√2। और देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉज और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना, कॉज और सेक, क्योंकि ये क्या होता है 3π/2 और यहाँ कितना होता है 2π। ओके, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस थीटा आ गया, अगर कॉस थीटा की जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। हमें tan थीटा चाहिए, जरा ये आइडेंटिटी लगाना सीखे। tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा, √2 का स्क्वायर -1। √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 इज 2, 2 - 1 इज 1। tan थीटा क्या होगा, +- √1। तो tan थीटा कितना आ गया यहाँ से 1। अब ये देखिए प्लस माइनस कहीं में लेंगे आप लोग, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या आता है, नेगेटिव। ओके, cot थीटा क्या होता है इसका रिवर्स, यानी 1/tan थीटा। इसके नीचे क्या है 1, रिवर्स भी करेंगे तो भी यही आएगा। देखिए अगर इसके नीचे 1 हो तो 1/1 को उल्टा करेंगे या रिवर्स करेंगे तो वापस वही आएगा, ठीक है। तो आपकी cot थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब एक काम करिए, चलिए आइडेंटिटी लगाना सिखा देते हैं आप लोगों को। cosec स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो कितना आ गया, cosec स्क्वायर थीटा इज 1 + -1 स्क्वायर। तो cosec थीटा आएगा आपका +-√2, काहे में लेंगे, माइनस में। तो cosec थीटा इज -√2। अब हमारी वो सारी वैल्यू फाइंड हो गई जो हमसे इन्होंने कही थी। tan आ गया, cot आ गया, cosec आ गया, बस। और हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा, वी हैव, हमसे कहा 1 + tan थीटा + cosec थीटा अपॉन 1 + cot थीटा - cosec थीटा। वैल्यू पुट करवाइए। tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, -1, cosec थीटा की -√2, 1 + cot थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, -1, और cosec थीटा माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 कैंसिल, √2 क्या बचा, -√2 अपॉन √2 कैंसिल करेंगे तो आंसर आया -1। तो अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे निकालने आ गए, कोई एक वैल्यू गिवन है तो आप बाकी 5 निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो उससे फिर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे दी जाए सॉल्व करने के लिए, बस आप लोग इतना ध्यान रखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि अगर आपने साइन गड़बड़ कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले ये चेक करा करिए क्वाड्रेंट कौन सा है। और दूसरी बात, ये टेबल आप याद रखेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तीसरी बात आप याद रखेंगे, cosec थीटा इज 1/sin थीटा, cot थीटा इज 1/tan थीटा एंड sec थीटा इज 1/cos थीटा। ये आइडेंटिटीज हम एक बार आप लोगों को दोबारा रिवाइज करा देंगे। आप लोगों के ये क्वेश्चन समझाने के लिए हमने आइडेंटिटीज आपको डायरेक्ट अभी लिख कर दिखाई है। कभी कभी इनके प्रूफ दे देते हैं तो हम कोशिश करेंगे जिनका प्रूफ पॉसिबल है आने के लिए वो हम आप लोगों को करा देंगे। ओके, देन like and subscribe my channel. Good day and take care.